अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो एक गांव की स्टोरी है और ये गांव रियासत गुजरात इंडिया के अंदर है, जहां के जो मकीन थे उनमें से 40 लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लगवाने के लिए गए। और वो वैक्सीन इसलिए लगवाने के लिए गए कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से एक भैंस का दूध पी रहे थे वो, जिससे उनको लगा कि उनको एक कोई बीमारी हो सकती है। तो वो फौरन से जो है लोग वैक्सीन के लिए जो नजदीकी सेहत का मरकज था वहां जाना शुरू हो गए। जी हाँ, ये बुनियादी तौर पे वैक्सीन जो है वो रेबीज की है, जो कि किसी भी बावले जानवर के काटने से हो सकता है। तो ये स्टोरी भी इसी तरह है कि उस भैंस को एक हफ्ता पहले एक पागल कुत्ते ने काटा था, और कुछ ही दिनों के बाद वो भैंस भी, उसके अंदर भी ये सारी अलामात आना शुरू हो गई और उसने कुछ ही दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया। तो वहां उस भैंस के मालकान और साथ साथ के जो हमसाये लोग थे, उन्होंने उस भैंस का दूध जो है वो कंज्यूम किया हुआ था। इसलिए उनको शक था और उनको ये डर था कि कहीं खुदा ना खास्ता उनके अंदर भी ये वायरस ना आ जाए और उनके अंदर भी रेबीज ना हो जाए। अब रेबीज क्या है? WHO जो कि आलमी इदारा सेहत है, उसके मुताबिक ये एक खतरनाक बीमारी है जो तकरीबन 150 से भी ज्यादा मुल्कों के अंदर पाई जाती है। इस बीमारी से हर साल हजारों अमवात होती हैं और इन अमवात का जो 40% है वो 15 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। और इसी तरह WHO के मुताबिक जो 90% रेबीज के केस होते हैं वो कुत्ते के काटने की वजह से ही होते हैं। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो कि एक वायरस की वजह से होती है, और ये वायरस जब भी कोई ऐसा जानवर जो कि पागल जानवर है, उस वो अगर किसी इंसान को या किसी दूसरे जानवर को काट ले, और वहां से ये बुनियादी तौर पे उस जानवर के सलाइवा के अंदर, उसकी थूक के अंदर ये वायरस होता है, और वहां से वो उस जानवर या उस इंसान के अंदर जा सकता है जिसको उसने काट लिया हो। और फिर ये इनिशियली तो उसकी उसी जगह पे जहाँ जख्म है, ये वायरस वहीं पे रहता है कुछ दिनों तक। उस टाइम को कहते हैं इंक्यूबेशन टाइप। और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैवल करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। और जैसे ही ये ब्रेन तक पहुंचता है तो उस इंसान की या उस जानवर की अलामात भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। उसके अंदर भी एजिटेशन शुरू हो जाती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, इवन हेलुसिनेशन और इस तरह के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ताहम फौरी इलाज से रेबीज जो है उसको इलाज उसका किया जा सकता है। अगर फौरन से ही विद इन 48 आवर वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाए तो रेबीज से जो अमवात हैं उससे बचा जा सकता है। इसी तरह डॉक्टर हजरात का ये भी ख्याल है कि दूध पीने से इसका फैलाव इतना नहीं है। ऐसी चीज कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन हम इस अमल को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा हम कहें कि जी दूध पीने से नहीं हो सकती, तो इससे हो भी सकता है। तो इसलिए यहाँ के गांव के लोग जो हैं उनको फौरन वैक्सीनेशन की तरफ जो है वो कन्विंस किया गया और वो खुद भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसकी अगर मैं अलामात की बात करूं तो शुरू शुरू में इससे बुखार और जो है दर्द महसूस होता है, और उस जगह के ऊपर जहाँ पे किसी इस तरह के जानवर ने काटा हो वहां पे खुजली शुरू हो जाती है, खारिश टाइप महसूस होती है, और कुछ हद तक जलन भी महसूस होती है। रेबीज का अगर मैं बताऊं जानवरों के अंदर कि अगर एक जानवर दूसरे किसी जानवर को काट लेता है तो उसके अंदर भी अलामात इसी तरह से होती हैं कि शुरू में वो इतना नहीं होती, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो जानवर भी मारपीट पे उतर आता है, और इसी तरह उसके गले के अंदर सूजन हो जाती है, और जिससे वो खाना पीना और जो है वो छोड़ देता है। अगर इंसानों में स्पेसिफिकली अलामत जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस इंसान के अंदर रेबीज है, तो इंसानों के अंदर हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं, कि जैसे ही पानी उनके नजदीक जाता है तो वो इंसान उससे डरना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके ये जो निगलने के मसल्स हैं, जहां से हम खुराक को निगलते हैं या पानी को निगलते हैं, वो मफलूज हो जाते हैं। जब ये मसल्स, ये जो पट्टे हैं, मफलूज हो जाते हैं तो वो इंसान किसी भी चीज को निगलने के काबिल नहीं रहता। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसान जो है वो अपना आप खो देता है और इवन बेजान चीजों को भी काटने को दौड़ने की कोशिश करता है। और इसी तरह इस हालात के अंदर जब वो लोगों को और इसी तरह बेजान चीजों को भी काटने को दौड़े तो कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों के अंदर ऐसे इंसान की फिर मौत वाकई हो जाती है। रेबीज की वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर हजरात का ख्याल ये है कि इस जैसे ही अगर किसी इंसान को कोई जानवर काट जाता है तो इसकी वैक्सीनेशन का अमल फौरन शुरू हो जाना चाहिए, और या तो पहले दिन जो फर्स्ट डोज है वो पहले दिन लगा देनी चाहिए। इसी तरह जो दूसरी डोज इसकी लगती है वो तीसरे दिन पे लगती है। तीसरी दो डोज इसकी 7वें दिन पे लगती है। फोर्थ डोज इसकी
14th डे पे 14वें दिन के ऊपर लगती है और 5वीं डोज जो है इसकी 28th डे के ऊपर 28वें दिन के ऊपर लगाई जाती है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो रेबीज की 5 जो है वो डोजेस लगाई जाती हैं किसी भी ऐसे इंसान को जिसको किसी जानवर ने जो है वो काट लिया हो। आखिर में अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान को कोई जानवर काट जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर खुदा ना खास्ता किसी को जानवर जो है वो काट जाता है तो फौरन से उस जख्म को एटलीस्ट 15 मिनट तक वॉश करें ताकि वहां से जो वायरस है वो निकल जाए। इसी तरह फौरन से ही किसी डॉक्टर को, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट किया जाए और उसको पूरी जो स्टोरी है वो बताई जाए। इवन उस जानवर के बारे में बताया जाए कि वो जानवर किस किस्म का था, कौन सा जानवर था जिसने उस इंसान को काटा है, ताकि उससे अंदाजा हो सके। इसी तरह उस डॉक्टर को या पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को ये भी बताना जरूरी है कि जिस जानवर ने किसी इंसान को काटा है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा था, क्या वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था या एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, ताकि उससे अंदाजा हो सके कि किस तरह की ये सीरियस सिचुएशन है। इसी तरह अगर किसी लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, अगर किसी के पेट ने किसी दूसरे इंसान को काट लिया है या किसी दूसरे जानवर को काट लिया है, तो जरूरी है कि पेट ओनर से बात की जाए कि क्या पेट्स की जो जो उसने पेट रखे हुए हैं, क्या उनकी वैक्सीनेशन रेबीज से रिलेटेड कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फौरन फिर रेबीज की वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए और अगर वो वैक्सीनेटेड है तो फिर इतने खतरे की बात नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।